अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन। एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना, इस अर्थ से लॉस होना। एलिमिनेशन और डाइंग आउट ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। एलिमिनेशन और डाइंग आउट ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। एलिमिनेशन, एक्सटिंक्शन क्या है? एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना, लॉस होना, और डाइंग आउट ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम अर्थ, या किसी स्पीशीज की डेथ होनी। बेटा इसका एक स्पीशीज का मतलब यहां पे नहीं है कंप्लीट स्पीशीज लॉस होना। अब इस स्पीशीज का कोई भी इंडिविजुअल यहां इस अर्थ पे नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन। जब किसी स्पीशीज का कोई इंडिविजुअल इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता हो, इसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। बेटा ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्शन क्यों होता है? एक्सटिंक्शन होता है ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस। किससे? या ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस से। एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, इसकी वजह से कुछ कोई स्पीशीज ऐसी होती है जो कोप अप नहीं कर सकती, और विद द रिजल्ट वो एक्सटिंक्शन होती है इसकी। और सेकंड है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्या है? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से स्पीशीज की एक्सटिंक्शन होती है, या ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस या पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा आपको पता है ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस है कि एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा, ऐसे ही वाटर क्वांटिटी कम होगी, ज्यादा होगी, सॉइल की कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, वो इसमें आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस में आते हैं। अब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिससे किसी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन होती है? बेटा सपोज मैं कहता हूं, इसमें आते हैं लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज, बेटा बॉडी का जो साइज है वो ज्यादा है, मिसाल एलिफेंट, लार्ज बॉडी साइज एलिफेंट का है, तो इससे क्या फायदा पड़ता है या इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कैसे एक्सटिंक्शन होती है? वो बड़े लार्ज बॉडी साइज वाले जो ऑर्गेनिज्म्स है वो अपने आप को छुपा नहीं सकते। बेटा यमन शिकार आसन करन, शिकार हसा दूरे पे नजर, हसा सपोज एलिफेंट, हसा टाइगर, सह हेकान इजिली किल कर, पन पान छुपित हेकान कह, लकट ऑर्गेनिज्म मिसाल बेटा रैट, रैट हेक इजिली कुछ जाए छुपित अथ कहीं को। यमन लार्ज बॉडी साइज तिमन खतरा कि तिहज पॉपुलेशन हेकान एक्सटिंक्ट गसित। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, बेटा अगर कुछ पॉपुलेशन नंबर कम हो गयो लार्ज बॉडी साइज, ये पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कि डिक्रीज। अगर पॉपुलेशन कम, अगर किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन नेचुरली कम होगी तो इसको खतरा होता है किसका? एक्सटिंक्शन का। बेटा ऐसे ही आते हैं इसमें लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। बेटा उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है किसी स्पीशीज की, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, किसी स्पीशीज का पोटेंशियल जो है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल वो कम है, मिसाल ब्लू व्हेल। अब अगर उनकी रिप्रोडक्शन होती है लेकिन ये ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये कम स्पीशीज जो है इनको खतरा, हमेशा खतरा रहेगा, ये एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। बेटा ऐसे ही स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया या नैरो ज्योग्राफिकल एरिया, नैरो या स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया में किसी खास जगह पे रहते हैं, एंडेमिज्म जिसको हम कह रहे थे। अगर ये किसी पर्टिकुलर एरिया में है, बेटा सपोज हम कहेंगे ये किसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं कोई स्पीशीज, अगर इस फॉरेस्ट में उनकी एक्सटिंक्शन हुई और ये वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है, ये एक्सटिंक्शन हो सकता है। अगर इसकी पॉपुलेशन स्कैटर्ड होगी, बहुत सारी जगह पे होगी, तो अगर एक जगह ये एक्सटिंक्ट हो गया तो ये इसके बाद भी दूसरी जगह पर पाया जाता है, इसको खतरा नहीं होता। लेकिन ये एक ही जगह पे होती है, ये नैरो ज्योग्राफिकल रीजन ऑक्यूपाई करती है, इसे खतरा होता है इनको स्पीशीज एक्सटिंक्शन का। बेटा ऐसे ही है नैरो माइग्रेटरी रूट्स, नैरो
माइग्रेटरी रूट्स, नैरो माइग्रेटरी रूट्स। बेटा अगर ये माइग्रेशन करती है, कोई स्पीशीज माइग्रेशन करेगी, इसको पर्टिकुलर रूट से जाना है, किसी रास्ते से जाना है, इस रास्ते में बैठे हुए उसके प्रीडिएटर्स, उसको खाने वाले बैठे होंगे, वो इसका इंतजार कर रहे होंगे। ये किसी दूसरे रास्ते से अब जाना चाहता है लेकिन दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं है। ब्लू व्हेल, बेटा जब ब्लू व्हेल किसी वाटर से चली जाती है, वाटर से चली जाती है किस में, किसी दूसरे इलाके में, लेकिन इसको पता है कि वाटर के अलावा इस जो रूट है इसका, ये तो लैंड से जा ही नहीं सकती, इसका एक पर्टिकुलर रूट है और इस रूट पे आगे क्या होता है, इसके प्रीडिएटर्स होते हैं, अब इसको खतरा होता है। ऐसे ही इनएबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड्स, ये इसका पर्टिकुलर फूड है, अगर ये पर्टिकुलर फूड इसको अवेलेबल नहीं हुआ, ये दूसरे फूड्स नहीं खा सकते, अगर ये दूसरे फूड्स नहीं खा सकते, इनएबिलिटी है इसमें टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड्स, ये दूसरे फूड्स नहीं खा सकते, अब इसे क्या होगा, इसे खतरा होगा इसको, अगर इसको अपना ग़िज़ा नहीं मिला तो ये कुछ नहीं खाएगी, जब ये कुछ नहीं खाएगी इसको डेथ होगी। दैट इज, ये कुछ फैक्टर्स है, पॉपुलेशन फैक्टर्स, जिससे खतरा होता है एक स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का। क्या है, लार्ज बॉडी साइज है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, नैरो माइग्रेटरी रूट है, इनएबिलिटी टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फूड्स, ये कॉज है किसका, एक्सटिंक्शन का। अब बेटा टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के टाइप्स है। एक्सटिंक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। बेटा फर्स्ट है नेचुरल एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटिंक्शन। The natural extinction is a slow process. It is a slow process of replacement of existing species with the better adapted ones. ये जो existing species है, इनकी replacement होना किससे, इनकी replacement होगी better adapted species से due to alternate evolution, due to alternate evolution or changes in environmental conditions। बट ये नेचुरल है, यानी कि नेचुरली एक्सटिंक्शन होंगी किसी स्पीशीज का, लेकिन इसके बाद इससे बेहतर स्पीशीज डेवलप होगी, ये नेचुरल करता है, ये ह्यूमन्स नहीं करते हैं, ये नेचुरल है। लास गसिन स्पीशीज मगर तम पत तिहुंद का बेटर एडॉप्टेड वंस, क्या गेस एनवायरमेंटल चेंजेस या अल्टरनेट एवोल्यूशन हसा, यानी कि एवोल्यूशनस मज गसन चेंजेस, बड़ा सिंपल तम पत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को सिंपल पे कॉम्प्लेक्स, यम सिंपल तिम गई एक्सटिंक्ट, मगर यह हसा नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज आसान स्लो, नेचुरल प्रोसेस आसान स्लो। नेचुरल प्रोसेस इज द स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज विद द बेटर एडॉप्टेड वंस, विद द बेटर एडॉप्टेड वंस। सेकंड है मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या है बेटा, मास एक्सटिंक्शन मीन्स एक्सटिंक्शन इन लार्ज नंबर्स, एक्सटिंक्शन इन लार्ज नंबर्स। अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड मास एक्सटिंक्शन, अर्थ ने मास एक्सटिंक्शंस देखे हैं, एक्सपीरियंस की है अर्थ ने, किसकी, मास एक्सटिंक्शंस की। ड्यू टू एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज, ड्यू टू एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, बेटा एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की वजह से कभी कभार बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, या कोई स्पीशीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होती है, लेकिन बल्क क्वांटिटी में एक्सटिंक्ट होती है, बहुत ज्यादा नंबर, किसी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा नंबर एक्सटिंक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मास। मास मीन्स इन लार्ज नंबर्स। अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो, about 225 million years ago, बेटा क्या हुआ था, million years ago, Earth experienced a mass extinction when 90% of shallow marine invertebrates disappeared. क्या हुआ, shallow marine invertebrates disappeared। बेटा शैलो मैरीन इन्वर्टेब्रेट्स जो थे उनके 90% क्या हुए, एक्सटिंक्ट हुए, और अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो, ये बहुत ज्यादा 90% इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हुई, दैट इज कॉल्ड एज शाबाश मास एक्सटिंक्शन। ऐसे ही ओवर अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो,
60 million years ago, dinosaurs disappeared from earth. डायनासोरस डिसअपियर्ड हुए हैं अर्थ से, यानी कि उनकी एक्सटिंक्शन हुई है, मास एक्सटिंक्शन। इनके जितनी भी पॉपुलेशन थे वो इनकी जितनी भी इंडिविजुअल्स थे वो क्या हुए, वो एक्सटिंक्ट हुए। यानी कि एक ही वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लॉस होना, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। यानी कि जब लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। और बेटा थर्ड है एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? एंथ्रोपोजेनिक मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन्स। बेटा अब एक्सटिंक्शन किसकी, स्पीशीज की, लेकिन किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। लाइक हंटिंग करता है ह्यूमन, बेटा हंटिंग करता है ह्यूमन, इसकी हंटिंग से क्या होता है, हंटिंग से बेटा पॉपुलेशन इनकी किसी स्पीशीज की एक्सटिंक्ट होती है। ऐसे ही बेटा यहां पे आप देखते हो, यहां पे खतरे में है कौन, ये जो हांगुल है हमारा, कश्मीरी स्टैग हांगुल अब खतरे में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हंटिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज भी क्या बनता है, काज बनता है एक्सटिंक्शन का। बेटा ऐसे ही हंटिंग होती है, या आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कह सकते हो। दूसरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, स्पीशीज का हैबिटेट डिस्ट्रॉय करना। अगर इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ तो ये किसी और जगह रह नहीं सकते, इससे इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, खतरे में आएगी और इनका नंबर डिक्रीज होगा। ऐसे ही बेटा पोचिंग, इलीगल हंटिंग और किलिंग, पोचिंग, इलीगल हंटिंग और किलिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये कुछ वजह है जो ह्यूमन्स करते हैं या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है। शाबाश। एक्सटिंक्शन किसको कहते हैं? एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन और डाइंग आउट ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। ये किससे होता है? या एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसके टाइप्स कितने हैं? 3 है। फर्स्ट इज द नेचुरल, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ old species by the better adapted ones, या existing species by the better adapted ones. Mass, it is the extinction in large numbers. Third, anthropogenic, it is the extinction due to human activities. शाबाश। बेटा अब इसके causes क्या है या factors क्या है which are responsible for extinction? Extinction कैसे होती है, इसके वजह क्या है? बेटा extinction के 4 reasons है। Extinction is because of 4 reasons, 4 वजह है। It is called as evil quadrant, 4 अहम वजह है, इसीलिए इन 4 वजह को क्या कहा जाता है? evil quadrant, evil quadrant। बेटा फर्स्ट है जो आपने पढ़ा था बेटा बायोडाइवर्सिटी में, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय करना और हैबिटेट को डिवाइड करना, फ्रेगमेंट्स में तब्दील करना, ये खतरा बनता है स्पीशीज के लिए, जो ऑलरेडी हमने बेटा पढ़ा था। अब अर्बनाइजेशन हुई है या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, इसके लिए हमें लैंड चाहिए और इस लैंड पे बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं। जब हम कहीं पे मकान बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, वहां पे जो स्पीशीज होते हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। ऐसे ही हम हैबिटेट्स को क्या करते हैं, इसको फ्रेगमेंट्स में जब डिवाइड करते हैं, इससे खतरा होता है स्पीशीज को और इनकी एलिमिनेशन होती है। फर्स्ट। बेटा सेकंड है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बेटा अगर हम किसी स्पीशीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो वो स्पीशीज खतरे में आती है और इसकी एलिमिनेशन होती है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से बेटा आज हम देख रहे हैं डोडू, जब इसका ज्यादा क्या हुआ, इसकी हंटिंग हुई ज्यादा, तो नेचुरली इसकी एक्सटिंक्शन हो गई। डोडू, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन,
Three subspecies of tiger. Three subspecies of tiger. Many marine invertebrates disappeared from the earth from over about 500 years ago. बेटा 5 साल पहले 5000 years ago नहीं ये 500 years ago 500 years ago बहुत सारी स्पीशीज डडू पैसेंजर पिजन 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर कैस्पियन बाली जेवन ये स्पीशीज टाइगर के ये एलिमिनेट हुए हैं। ऐसे मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स क्या हुए एक्सटिंक्ट हुए किसकी वजह से बेटा ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। जब कोई स्पीशीज जो होता है इसमें कुछ फायदा होता है ह्यूमंस के लिए और ह्यूमंस अक्सर इसके पीछे लग जाता है और कंटिन्यूअसली जब इसको मारता रहता है अपने फायदे के लिए और अल्टीमेटली इसकी पॉपुलेशन क्या होगी डिक्रीज होगी और इस लेवल पे आएगी कि ये लाइफ से एक्सटिंक्ट होगी। अब इसका कोई स्पीशीज या कोई इंडिविजुअल नहीं रहता है यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी क्या होता है एक्सटिंक्शन। बेटा थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब क्या है। हमने कुछ एक मुल्क में दूसरे मुल्क का स्पीशीज जब हम लाते हैं तो वो स्पीशीज दूसरे मुल्क का स्पीशीज ये नेटिव जो असली रहने वाली स्पीशीज थी यहाँ की उनको एलिमिनेट करता है। बेटा मैं एग्जांपल देता हूं वाटर हेसंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसको इंडिया लाया गया परपस ऑस्ट्रेलिया से इसको लाया गया था कहां इंडिया ताकि ये पोल्यूशन कंट्रोल करे वाटर बॉडीज में। और इसने क्या किया इसने डिक्लाइन ऑफ वाटर किया। इसने बहुत ज्यादा वाटर इस्तेमाल किया वाटर यहां पे डिक्लाइन हुआ वाटर बॉडीज में या जो सब सॉइल वाटर रिजर्व्स थे वो डिक्रीज हुए। इसलिए ये ज्यादा वाटर इस्तेमाल करता है अपने लिए जिससे वाटर कंटेंट कम होता है। इसने जब ज्यादा वाटर इस्तेमाल किया किसी वाटर बॉडी में और इस वाटर बॉडी में वाटर की कमी होती है क्या होती है वाटर की कमी होती है। जब वाटर की कमी होती है तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी कि ये जो हमने इन्वेड किया कौन सा स्पीशीज नया स्पीशीज हमने इंट्रोड्यूस किया था अपने वाटर्स में ताकि पोल्यूशन कंट्रोल करे। लेकिन इसने क्या किया इसने एक्सेस वाटर इस्तेमाल किया। एक्सेस वाटर इस्तेमाल करने से ये जो वाटर क्वांटिटी किसी वाटर बॉडी की कम होती है तो वहां की जो एनिमल्स होते हैं जो इस वाटर में रहते हैं प्लांट्स उनको सफिशिएंट वाटर अवेलेबल जब नहीं हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत टाइम के बाद जब इसने ज्यादा वाटर इस्तेमाल किया तो वहां पे वाटर की डिफिशियंसी हुई और जब वाटर की डिफिशियंसी हुई जो एनिमल्स थे जो वाटर में रहते थे उनकी डेथ होती इनकी डेथ हो गई। शाबाश गो यम साथ अक स्पीशीज अनो अक मुल्क पे अनो बेस मुल्कस ये अक मुल्क की स्पीशीज बेस मुल्कस मस खतरा हेकन बनित इत पॉइंट इस वाटर हेसत बनो इंडिया मस खतरा वन। बेटा इथे पॉइंट क्या सोस नाइल परिच फिश नाइल परिच बेटा ये नाइल परिच ये क्या सा फिश एमिच वन प्रीडिएटर फिश क्या वन प्रीडिएटर फिश नाइल परिच प्रीडिएटर फिश। नाइल परिच हसा इंट्रोड्यूस करने इनटू लेक विक्टोरिया कोत आय इस्तेमाल करने लेक विक्टोरिया मज आय अन्न। It was introduced into Lake Victoria. को फिश या काय अन्न ब्याक लेकस मज आय त्राउन विक्टोरिया लेकस मज आय अख नो फिश ऐड करन अफ्रीका मज लेक विक्टोरिया यम साथ ओड नो फिश आय अन्न एम क्या कर दबन एम हसा कर अबाउट एलिमिनेट करन 200 नेटिव स्पीशीज ऑफ काई चाइल्ड फिश। काई चाइल्ड फिश यमन पन फिश तमिक 200 स्पीशीज कर एलिमिनेट एम खेम को यमन बनो ऑरेंज फिश सो कछ नाइल परिच सो क्या बने खतर कम खतर पन्न फिशन इन खतर बने खतर गो यम साथ बे मुल्क पे का स्पीशीज अनन सो हेकन बन क्या खतर बनन पन्न नेटिव स्पीशीज इन खतर तथ वनन एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो लास्ट क्या सा गो जिगरा को एक्सटिंक्शंस फोर्थ को एक्सटिंक्शंस। तो पता को एक्सटिंक्शन क्या गो एक्सटिंक्शन गकिस मगर अत सह ब्याक रिलेटेड नेचरस मन बेटा ऑलरेडी फर्स्ट यूनिटस मज पढ़मुत
पॉलिनेशन में अगर तुम याद आसो वारिया स्पीशीज तिमन हसा क्या तिमन हसा म्यूचुअलिस्टिक ओब्लिगेटरी एसोसिएशन बेटा प्रूनिबा यूकासिल्स is an insect ये क्या छु insect प्रूनिबा यूकासिल्स छु insect यूका छु plant यूका क्या छु plant यमन छु obligatory mutualistic association यानी कि इस insect छु ये छु deposit करन पन eggs कनिस मस यूका plant किस flowers मस बेचिस करन pollination इस यूका छु एमे छु कहीं ते pollinator ऑलरेडी हमने बेटा पढ़ा था यूका has no pollinator Pruniba eucasilus deposits its eggs in the flowers of yucca. Flowers of yucca. बेटा ये साथ एमिस यूकास शाबाश ये यूका प्लांट अगर इंसेक्ट को डेथ येमिस कुछ कर पॉलिनेशन कहीं नहीं किसने करित यूका death of yucca means death of pruniba death of insect means death of yucca plant. Extinction of one means extinction of other. That is called as co-extinctions. In nature, there are many relations where one organism is completely dependent on other. Death of one means death of other. These are the causes for extinction of species. क्या? Four reasons. Four causes are such of extinction. Habitat destruction and fragmentation. Second, shabash, overexploitation, excessive use of a species. Shabash. Third, alien species invasion, introducing new species into the locality. And fourth is the co-extinctions. Death of one means death of other. Okay, thanks.